हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विद गौतम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में भारत का भूगोल एमसीक्यू में 1000 प्रश्न में आपके पार्ट 5 में आपका स्वागत है दोस्तों, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निचोड़ सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 801 नंबर वाला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 803 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी मानसरोवर से निकलती है। 808 नंबर वाला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सी झील खारे पानी की है? चिल्का झील खारे पानी की झील है। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का पठार आग्नेय चट्टान से बना है। 815 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला अमरावती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। झारखंड किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बांध है। भारत में कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में कर्नाटक राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। प्यारे दोस्तों, 821 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। 822 नंबर वाला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कश्मीर है। कौन सा राज्य भारत के पूर्वी घाट में स्थित है? तो झारखंड राज्य भारत के पूर्वी घाट में स्थित है। 825 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत की समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य की है? तो भारत की समुद्री सीमा सबसे लंबी गुजरात राज्य की है। भारत में सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। 830 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा नमक का मैदान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा नमक का मैदान रन ऑफ कच्छ है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत के असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। पृथ्वी का नीला सोना किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का नीला सोना जल को कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। 835 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में असम राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। सुंदरवन किस नदी डेल्टा में स्थित है? तो सुंदरवन गंगा नदी डेल्टा में स्थित है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो भारत का मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है।
भारत की सबसे बड़ी कछुआ संरक्षित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कछुआ संरक्षित झील चिल्का झील है। 840 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे पुराना पर्वत अरावली है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार मुंबई है। 845 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाब सुरंग है। सारस किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिखाई देता है। भारत का सबसे प्राचीन वन कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वन साइलेंट वैली वन है। भारत के किस राज्य में मसालों का बागान कहा जाता है? तो भारत के केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। 850 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग नाम से जानी जाती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील राजस्थान राज्य में है। 855 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना सागरमाला है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संपदा में सबसे समृद्ध है? तो भारत का झारखंड राज्य खनिज संपदा में सबसे समृद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित हुआ था। 860 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। दक्षिणी पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो दक्षिणी पठार का सबसे ऊंचा भाग पश्चिम घाट है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अभयारण्य है? तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक अभयारण्य है। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। 865 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गिरनार हिल्स किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरनार हिल्स गुजरात राज्य में है। भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा में अग्रणी है? तो भारत का तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा में अग्रणी है। भारत में सबसे पहले ग्रीक रेवोल्यूशन किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले ग्रीक रेवोल्यूशन पंजाब राज्य में लागू हुआ था। भारत में सबसे पहले ग्रीक रेवोल्यूशन किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में ग्रीक रेवोल्यूशन लागू हुआ था। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट आबू
अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को क्या कहा जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को सात बहनें कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क झारखंड में पाए जाते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र गंगा है। इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुंबई स्थान को प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? ब्रह्मपुत्र नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। कौन सी पर्वतमाला पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ती है? तो नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी और पूर्वी घाटी को जोड़ती है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य में स्थित है। 880 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर में है। भारत के किस राज्य को ज्वालामुखियों की भूमि कहा जाता है? तो भारत के अंडमान और निकोबार राज्य को ज्वालामुखियों की भूमि कहा जाता है। कौन सा राज्य अनेक नदियों की भूमि कहलाता है? तो केरल राज्य अनेक नदियों की भूमि कहलाता है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है। कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो यमुना नदी केवल भारत में बहती है। 885 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो भारत के राजस्थान राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति भारत के अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। कोरापुट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट क्षेत्र बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में है। 890 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की गैस आधारित तापीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत की गैस आधारित तापीय परियोजना रामगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी विवादित नदी जल बंटवारे के लिए प्रसिद्ध है? तो कावेरी नदी विवादित जल बंटवारे के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। भारत का पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? तो भारत का पहाड़ों का राजा हिमालय को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक तापमान किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक तापमान राजस्थान राज्य में पाया जाता है। 895 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल कितने राज्य तटीय हैं? तो भारत में कुल 11 राज्य तटीय हैं। भारत की पहली बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बायोस्फीयर नीलगिरी थी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत में है। मेजर पोर्ट की संख्या भारत में कितनी है? तो मेजर पोर्ट की संख्या भारत में 12 है। भारत में सबसे पहले किस स्थान पर पेट्रोलियम मिला था? तो भारत में सबसे पहले असम स्थान पर पेट्रोलियम मिला था। 900 वाला क्वेश्चन है, मौसिनराम जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौसिनराम जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय में स्थित है। 901 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की आकृति क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आकृति अंडाकार थी।
पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सी घटना घटित होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात की घटना घटित होती है। पृथ्वी का झुकाव कितने अंश का होता है? तो पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। भूमध्य रेखा किस रेखांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा 0 अंश रेखांश पर स्थित है। 905 नंबर वाला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील में है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। 910 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सगरमाथा किसका स्थानीय नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सगरमाथा माउंट एवरेस्ट का स्थानीय नाम है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। भूमध्य रेखा सबसे अधिक किस महाद्वीप को काटती है? तो भूमध्य रेखा सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप को काटती है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल है। भूमध्य सागरीय जलवायु किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु अंगूर फसल के लिए प्रसिद्ध है। 915 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि सहारा मरुभूमि है। कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। 920 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सी झील ज्वालामुखीय झील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाबा झील ज्वालामुखीय झील है। मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत सागर खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर दिन सबसे पहले कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले दिन किरीबाती में होता है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत देश है। 925 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर किस महाद्वीप के पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर एशिया महाद्वीप के पास में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क देश का हिस्सा है। हॉट डेजर्ट का उदाहरण कौन सा है? तो हॉट डेजर्ट का उदाहरण सहारा है। किस महासागर को हिम महासागर कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर को हिम महासागर कहते हैं। कौन सी जलधारा सबसे गर्म है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे गर्म है। 930 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। कौन सा द्वीप समूह प्राकृतिक प्रयोगशाला कहलाता है? तो गालापागोस द्वीप समूह प्राकृतिक प्रयोगशाला कहलाता है। रेड सी क्यों प्रसिद्ध है? तो रेड सी इसमें लाल शैवाल होते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो जापान देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं। किस महाद्वीप में वर्षा सबसे कम होती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वर्षा सबसे कम होती है। 935 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है।
आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा किस झील को काटती है? तो भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील को काटती है। किस महासागर में बर्फ की चादर सबसे अधिक फैली होती है? तो आर्कटिक महासागर में बर्फ की चादर सबसे अधिक फैली होती है। 940 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो महासागरीय तापमान परिवर्तन से संबंधित है। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में स्थित है। न्यूजीलैंड किस महासागर में स्थित है? तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट तापमान कैसा होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट तापमान समान रूप से गर्म होता है। 945 नंबर वाला क्वेश्चन है, समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे नीची जगह कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे नीची जगह डेड सी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। कौन सी नदी अमेजन की सहायक नदी नहीं है? तो नाइजर नदी अमेजन की सहायक नदी नहीं है। 950 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर किन देशों को घेरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर नॉर्वे, रूस और कनाडा देश को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पृथ्वी का कौन सा महाद्वीपीय पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है? तो पृथ्वी का कौन सा महाद्वीपीय पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। भारत से जापान जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो भारत से जापान जाने के लिए पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। 955 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा, हवाना किस देश की राजधानी है? तो हवाना क्यूबा देश की राजधानी है। कौन सा देश केवल एक महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान देश केवल एक महाद्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से सबसे कम गुजरती है? तो भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से सबसे कम गुजरती है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो कैस्पियन झील खारे पानी की झील है। 960 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? अमेजन नदी उल्टी दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य स्रोत से प्राप्त होता है। वर्षा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो वर्षा की माप रेनगेज यंत्र से की जाती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यूएई में है। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाई जाती है। 965 नंबर वाला क्वेश्चन है, किस देश में सर्दियों के मौसम में सूरज नहीं निकलता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे देश में सर्दियों के मौसम में सूरज नहीं निकलता। ज्वालामुखी पट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो ज्वालामुखी पट्टी रिंग ऑफ फायर नाम से जानी जाती है।
कौन सा समुद्र सबसे खारा है? तो डेड सी समुद्र सबसे खारा है। सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो सबसे अधिक भूकंप रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है? सबसे गहरी समुद्र खाई मारियाना ट्रेंच है। 970 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है। कौन सा देश दो महाद्वीपों में फैला है? तो तुर्की देश दो द्वीपों में फैला है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु स्पेन में पाई जाती है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। 975 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पुराना महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे पुराना महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ी नदी घाट कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घाट अमेजन घाटी है। त्रुंडा क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो त्रुंडा क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। 980 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य रेखा का सबसे कम स्पर्श करने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा का सबसे कम स्पर्श करने वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है? तो स्वीडन देश सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। पृथ्वी का कौन सा भाग जल से आच्छादित है? तो पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है। विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश चीन है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 985 नंबर वाला क्वेश्चन है, 985 नंबर वाला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महासागर में है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अटलांटिक महासागर में है। कौन सा देश ट्यूलिप फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड देश ट्यूलिप फूलों के लिए प्रसिद्ध है। 990 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन से हैं? 990 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश 990 वाला क्वेश्चन 990 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा देश हैं। कौन सा देश ग्लरेशियों की भूमि कहलाता है? तो नॉर्वे देश ग्लरेशियों की भूमि कहलाता है। अंडमान द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में है। किस देश में जल सीमा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश में जल सीमा सबसे लंबी है। भूमध्य सागरीय जलवायु किस प्रकार की होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु
गर्म व शुष्क ग्रीष्म नरमी सर्दी की होती है। 995 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु किस प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय जलवायु गर्म व शुष्क ग्रीष्म नम सर्दी प्रकार की होती है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो है। नॉर्थ पोल कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ पोल आर्कटिक महासागर में स्थित है। मैदानी भागों में कौन सी खेती प्रमुख होती है? तो मैदानी भागों में मक्का की खेती प्रमुख होती है। आपका लास्ट वाला और 1000 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी जलवायु निरंतर वर्षा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु निरंतर वर्षा प्रदान करती है। प्यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।